नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सिंह यादव। आज बहुत माइंड अपसेट है यार, क्योंकि बेवजह मारा गया है किसी राइडर भाई को। करीब रात 1 बज रही है दोस्तों, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं अभी थाने से आ रहा हूं दोस्तों। कुछ हमारे राइडर भाई बहुत प्रॉब्लम में पड़ गए थे और हम कुछ राइडर भाई मिल के उन लोगों को थाने से निकाल के और अभी अपने घर पहुंचे हैं। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को दोस्तों मैं आप सबके सामने, पूरे भारत के सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। मारने वाले और कोई नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग, मतलब जिनकी सुरक्षा में हम काम करते हैं, जिनकी सुरक्षा में राइडर्स काम करते हैं, वही लोग राइडर्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं और कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती है। कहने को कहा जाता है कि हम एक्शन लेंगे, हम एसपी ऑफिस में कंप्लेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं किया जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था दोस्तों कि वो राइडर किसी होटल से लेके पार्सल गया डिलीवरी के लिए और डिलीवर करके वहाँ से निकलने ही वाला था कि शायद कस्टमर ने उनको रोका और रोक के उन्होंने कहा कि हम चेक करते हैं इसको। और चेक करने के बाद शायद उनको लगा कि क्वांटिटी कम है और वो राइडर को बोलने लग गए कि ये क्वांटिटी कम है। मतलब बात सोचो कि क्वांटिटी कम थी, इस वजह से कस्टमर ने अपना एटीट्यूड दिखाया, उसको उस समय राइडर को धमकाया और उनको थाने लेके चले गए। थाने में जाने के बाद राइडर के ख़िलाफ़ शायद कंप्लेन किया गया, तो वो राइडर बेचारा अपना ग्रुप में मैसेज करने लगा। हम लोग सब डिलीवर कर रहे थे, रात करीब करीब 10:30 पौने 11 के आसपास लास्ट डिलीवर करना था। और मैसेज जब आया तो हम सभी ने देखा कि नहीं, किसी राइडर के साथ, राइडर भाई के साथ प्रॉब्लम है, तो चलो भाई चलते हैं थाने। किस वजह से आखिर उनको कस्टमर ने लेके गया है थाना। तो थाने हम लोग गए। थाने जाने के बाद पता चलता है कि क्वांटिटी कम था, कस्टमर ने कहा, इस वजह से उनको थाना लेके आया गया है। चलो ठीक है। अब क्वांटिटी कम था या फिर कुछ था, राइडर को ब्लेम कर रहे थे, तो हम में से कुछ राइडर और मैं भी खुद गया और जाके हम लोगों ने पुलिस वालों को ये बोला, ठीक है, कि सर हमारी गलती नहीं होती है, हमारा काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट को डिलीवर करना, यहाँ तक कि पार्सल को सिर्फ पहुंचाना होता है हमारा काम, हम खोल के देखने का हमें कोई परमिशन नहीं है। अब वहाँ पे वो लोग बड़ी दबंगई से बोलते हैं कि बम दे देगा कोई तो बम पहुंचा दोगे क्या, तो इसीलिए खोल के देखना है। अब कंपनी इस चीज़ को क्लियर करे कि हमें खोल के देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि राइडर को इतना फुर्सत नहीं होता है और कंपनी हमें ऐसा कोई परमिशन नहीं देती है कि हम फूड को खोल के चेक करें और उसके बाद कस्टमर को जाकर डिलीवर करें। तो वहाँ ये प्रॉब्लम हुई दोस्तों। अब इसी पे बातचीत होते होते 2-3 राइडर गए और जाके हम लोगों ने प्रशासन के लोगों से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया, कस्टमर से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट किया कि सर इसमें तो होटल वाले की गलती है, अगर क्वांटिटी कम दिया है तो आप कंप्लेन कर दो, और या तो फिर आप अपना कंप्लेन करके आप अपना पैसा को चाहें तो आप वापस ले सकते हो, या फिर आपको अगर कंप्लेन ही करना है तो आप डायरेक्ट होटल वाले पे करो। लेकिन नहीं, वो माने नहीं और इतना सा बात सुनते ही उन्होंने उस बेचारे राइडर पे, मतलब मेरे सामने में दोस्तों, हम करीब करीब 10-15 लड़के हम लोग खड़े थे और हमारे सामने में उन राइडर भाइयों को थप्पड़ थप्पड़ मारना स्टार्ट किया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेना भी नहीं चाहता हूँ। ऐसे प्रशासन के लोगों का दिल तो कर रहा है दोस्तों कि जिस तरह से उन लोग हाथ उठाए ना, बस वैसे ही जवाब लात जूते से स्वागत करूँ उन लोगों का भी। अंदर बहुत कुछ है, मगर हम आम लोग हैं ना। प्रशासन हाथ उठा सकती है राइडर पे, राइडर नहीं उठा सकता है। राइडर क्या, कोई नहीं उठा सकता है यार, और ये गलत भी है। हम लड़ाई करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सामान डिलीवर करना, फूड डिलीवर करना। यार मारामारी करने के लिए नहीं रात तक घूमते हैं। उसी प्रशासन के बदौलत कि हाँ प्रशासन हमारी देख रेख में है, हमारी सुरक्षा में है, हम लोग बिंदास जाते हैं, डिलीवर करते हैं, रात रात तक गाड़ियाँ चलाते हैं। उसके बावजूद अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो प्रशासन के लोग हमें ही ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे साले राइडर ना हुए कि वो चोर हो गए। और उसके बाद
जब हमने समझाने बुझाने की कोशिश की, हमारे तरफ से 2 राइडर गए समझाने के लिए, तो उन दोनों पर भी हाथ चलाया गया। मतलब अपनी दबंगई साबित करने की कोशिश की गई। एक तो साले ऐसे घटिया लोग पता नहीं कैसे प्रशासन में भर्ती हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। मैं वरीय प्रशासन के अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं दिल से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जो सीनियर लोग हैं, अपने ये जो नीचे स्तर के जितने भी पुलिस वाले हैं, ठीक है, इनको प्लीज़ डिसिप्लिन सिखाएं कि सबसे पहले तो जब किसी पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कुछ कोई एफआईआर नहीं हुआ है, तो बेवजह हाथ चला देना ये कहीं की बहादुरी नहीं है। हाँ, आप प्रशासन हैं, आप समझा सकते हैं, आप डांट फटकार भी सकते हैं, लेकिन हाथ चला देना ये कहीं भी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी था उस जगह पे, वो भी मामूली से चीज़ के चलते। अब क्या हुआ कि वो कंप्लेन हो गया, हमने 1-1.5 घंटे मिन्नतें की उनसे कि आप लोग छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब वो उन तीनों को पकड़ के रखना चाहते थे कि नहीं ये लोग रहेंगे, आप लोग चले जाइए। अब हम उनको छोड़ के कैसे जाते दोस्तों? लेकिन हम लोगों ने माना नहीं, हम लोग बोले कि नहीं, किसी तरह भी इनको यहाँ से निकालना है। हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत ही हाथ जोड़ा, हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उसके बावजूद उन्होंने छोड़ा। इस चीज़ के लिए मैं प्रशासन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने छोड़ा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि होटल वाले को के ऊपर कंप्लेन होगा, होटल वाले को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सुबह हुई दोस्तों तो होटल वाले के सामने किसी की बोलती नहीं खुली। वही प्रशासन के लोग जिस राइडर को हाथ चला रहे थे, वही होटल वाले का बाल तक बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा है, कुछ तो पावर रखा होगा। अगर हम उस पर हाथ चला देंगे तो शायद वो हमारा भी बांस कर सकता है। लेकिन नहीं, राइडर पे इसीलिए हाथ चलाया गया क्योंकि पता था कि राइडर कमज़ोर है, उसको उसके पीछे उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और ख़ासकर यहाँ सबसे बड़ा ना घिनौना मैं कंपनी के मैनेजमेंट को बोलना चाहता हूँ, जोमेटो मैनेजमेंट को बोलना चाहता हूँ कि अपने राइडर को इतना कमज़ोर बना के रखा हुआ, अपने लीगल टीम को इतना कमज़ोर बना के रखा हुआ है। कम से कम जिन्होंने हाथ चलाया था उस पर कंप्लेन करके उसको सस्पेंड तो करवाना चाहिए था। इतना प्रॉब्लम झेला, राइडरों ने मार खाया कंपनी के लिए। क्या मार खाने के लिए राइडर जाते हैं? रात रात तक घूमते हैं, खुद के परिवार को चलाने के लिए करते हैं काम, और कंपनी के लिए करते हैं काम। और कंपनी ही जब सपोर्ट नहीं करेगी, भैया किसके बदौलत काम करे राइडर? किसके बदौलत काम करे? सत्यानाश करके रख दिया है कंपनी ने। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ, कोई लीगल टीम नहीं, कुछ नहीं, सब धरी की धरी रह गई। रेस्टोरेंट वाले का कुछ नहीं उखाड़ पाए, न प्रशासन उखाड़ पाया रेस्टोरेंट वालों का, और ना ही कंपनी वालों ने राइडर के लिए कुछ उखाड़ पाया। मुंह से बहुत ही गंदी गालियाँ निकलने वाली है दोस्तों, बट कंट्रोल कर रहा हूँ मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो ऊपर से नीचे तक सबको एक कर देता माँ बहन की गालियाँ देकर। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों कि सब मिल के रहो। आप लोग मिल के रहना नहीं चाहते हो, मिल के रहोगे ना, हम राइडर भाई ही राइडर भाई को काम देंगे, और कोई नहीं आएगा काम देने के लिए, ना ही कंपनी ना ही और कोई। बस राइडर ही राइडर को सपोर्ट कर सकता है। पूरे भारत में यूनिटी बना देंगे दोस्तों, ये चैलेंज है। पूरे भारत में यूनिटी बनाएंगे हम राइडर का, और राइडर भाइयों का पावर सबको दिखाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोहा मानेगा राइडर भाइयों का, बट मिल के रहना होगा। इस तरह से अलग अलग सोच रख के कि तुम काम करो, तुम स्ट्राइक करो, मुझे मतलब नहीं है, मैं काम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मिल के रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। और इसीलिए दोस्तों मैंने पूरे भारत के लिए एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, और मैक्सिमम अपने दोस्तों को ऐड कीजिए, ताकि किसी भी तरह की खबर पूरे भारत से अगर किसी तरह की घटना होती है, आप लोग ग्रुप में डालिए, और हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा उसको पब्लिक तक लेके आएंगे और भारत सरकार तक लेके जाएंगे।
ज़्यादा नहीं बोलूँगा दोस्तों, दिमाग बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।